नहीं, आदमपुर की जनता को मैं तो हाथ जोड़कर विनती प्रार्थना गुजारिश करना चाहूँगा कि आदरणीय चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी ने अनिल जी, आज जो है उपचुनाव को लेकर के बहुत सी उम्मीदें थी लोगों को कि कब जा करके चुनाव की डेट घोषित होगी। आज वो घोषित हो चुकी है, आज डेट का पता चल चुका है। उसको लेकर के क्या तैयारियां आपकी चली हुई? देखिए, सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल के तमाम साथियों को आदरणीय चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी के परिवार और उनके चाहने वालों की तरफ से राम राम, सभी को नमस्ते। जैसा कि आप सभी को पता है कि चुनाव आयोग ने आदमपुर उपचुनाव के लिए 3 नवंबर की तिथि तय की है और इसके लिए भी मैं आदमपुर विधानसभा क्षेत्र की 36 बिरादरी को मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि एक बार फिर सामना आदमपुर की जनता का और विरोधियों का होगा। और जिस तरह से पहले लगातार आदमपुर की जनता चुनाव जीतती आई है, इस बार भी भारी मार्जिन के साथ आदमपुर की जनता ही चुनाव जीतेगी। और इसके साथ साथ आदरणीय चौधरी कुलदीप बिश्नोई जियों का आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए जो सपना था, परमपिता परमात्मा बहुत जल्द वो सपना पूरा करने जा रहे हैं। आदरणीय चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी की एक सोच है, वो चाहते हैं कि आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में एक उच्च दर्जे की यूनिवर्सिटी स्थापित हो, ताकि आदमपुर के युवाओं को एक अच्छी शिक्षा मिले, जिससे हरियाणा प्रदेश और देश का नाम रोशन हो। आदरणीय चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी की एक सोच है कि आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में एक अच्छा स्टेडियम हो, जिसमें वहाँ के युवा एक अच्छी प्रैक्टिस करके देश लेवल पर कॉमनवेल्थ ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आए, ताकि पूरे देश का सर फख्र से ऊंचा हो। आदरणीय चौधरी कुलदीप बिश्नोई जियों की एक सोच है कि आदमपुर में एक बहुत बढ़िया हॉस्पिटल हो, ताकि वहाँ गरीब से गरीब इंसान को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो। आदरणीय चौधरी कुलदीप बिश्नोई जियों की इसके साथ साथ एक और बहुत बढ़िया सोच है कि वहाँ एक अच्छी इंडस्ट्रीज आए, बड़ी इंडस्ट्रीज आए, ताकि वहाँ के युवाओं को रोजगार मिले। और ये सभी चीजें आदरणीय चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी ने एक नेक नीयत से भारतीय जनता पार्टी आदमपुर के संपूर्ण विकास के लिए ज्वाइन की थी। और जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि पहले भी आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में जो विकास हुआ है वो स्वर्गीय चौधरी भजनलाल परिवार ने ही किया है। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में अगर हम स्कूलों की बात करें तो वो स्वर्गीय चौधरी भजनलाल की देन है। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें वो चौधरी भजनलाल की देन है। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में अगर हम स्टेडियम की बात करें तो वो चौधरी भजनलाल की देन है। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में अगर बच्चों को रोजगार देने की बात करें तो वो स्वर्गीय चौधरी भजनलाल की देन है। आदमपुर में अगर हम गलियों की बात करें, आदमपुर में अगर हम सड़कों की बात करें, आदमपुर में अगर हम सीवरेज की बात करें, वहाँ मंडी की बात करें, IIT की बात करें, तो सारा विकास जो है स्वर्गीय चौधरी भजनलाल के समय हुआ। मैं जो विरोधी लोग हैं उनसे पूछना चाहूँगा, आप बताएं, विशेष तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो बताएं कि किसी भी गांव में आपने कभी एक स्कूल बनवाया हो, किसी भी गांव में आपने कोई डिस्पेंसरी बनवाई हो, किसी भी गांव में आपने कोई खेल स्टेडियम बनवाया हो, आदमपुर में समूचे गांव के किसी एक बच्चे को भी रोजगार दिया हो। और हर दूसरा दिन आप आदमपुर के लोगों को बहकाने के लिए आ जाते हैं। और जहां तक अरविंद केजरीवाल जी की बात है, अरविंद केजरीवाल जी से हम पूछना चाहते हैं कि आप पंजाब जाकर पंजाब के लोगों को कहते हो कि SYL का टोटली जल जो है उसकी एक बूंद पर भी हरियाणा का हक नहीं है, और हरियाणा में आकर आप कहते हो मैं हरियाणा का बेटा हूं। आपके बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि आप हरियाणा के बेटे नहीं हो, आप तो पंजाब के बेटे हो। आप सारे का सारा पानी पर पंजाब का कब्जा आपके मुखारविंद से बयान आए हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी से भी हम कहना चाहेंगे कि
आप चुनाव से पहले कभी दिखाई नहीं दिए, आप चुनाव के बाद कभी दिखाई नहीं देंगे। इसलिए लोगों को लगातार जो आप बहका रहे हैं, एक झूठी बात साथियों, एक झूठी बात एक अच्छे तरीके से लोगों के अंदर पेश करके, यही उनका लगातार यही उनकी एक प्रायोरिटी रही है, लोगों को बहकाना, एक अच्छे तरीके से लोगों को बहकाना। और जहां तक पंजाब में उनका राज है, चंद दिनों में ही वहां जो गुंडा राज है, वहाँ लोग भय के माहौल में जी रहे। तो केजरीवाल का जो असली चेहरा है वो पूरी दुनिया देख चुकी है। और आने वाले समय में मैं सभी पत्रकार साथियों के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में आदमपुर की जनता एक ज़बरदस्त मैंडेट के साथ, एक ज़बरदस्त मार्जिन के साथ स्वर्गीय चौधरी भजनलाल परिवार का कोई भी सदस्य हो उसको जितार के विधानसभा में भेजेंगे। आपका कोई सवाल हो? अनिल जी, अगर बात की जाए तो सबके मन में एक ही बात है कि बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट कौन होगा। आपने कुलदीप बिश्नोई का जिक्र किया, भजनलाल परिवार का जिक्र किया है, कहीं ना कहीं सोनाली फोगाट के परिवार का भी जिक्र आता है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट के रूप में आशीर्वाद देगी तो निश्चित तौर पर आदमपुर के विकास के लिए, आदमपुर के भविष्य के लिए और आदमपुर में जो सामाजिक ताना बाना है उसकी मजबूती के लिए भी आदमपुर के लोग स्वयं चुनाव लड़कर, पहले भी एक उदाहरण रहा है साथियों, आदमपुर का चुनाव सिर्फ भजनलाल परिवार तो एक चेहरा रहा है, हमेशा आदमपुर के लोग ही चुनाव लड़ते हैं। एक बार फिर आदमपुर की जनता एक भारी मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हाईकमान जिसको भी आशीर्वाद देगा उसको भारी मतलब मार्जिन के साथ विधानसभा में भेजेगी। क्या कुलदीप बिश्नोई अपने बेटे को इस मैदान में उतार सकते हैं? देखिए, आदमपुर के लोगों की एक भावना है, आदमपुर के लोग चाहते हैं, जन भावनाएं चाहती है कि स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी का पोता चुनाव लड़े। ये लोगों की भावना है, कुलदीप जी की भावना नहीं है, लोगों की भावना है। और कुलदीप जी हमेशा लोगों की भावनाओं के अनुसार ही फैसले लेते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो जाने का फैसला था वो भी लोगों की भावनाओं के अनुसार था। लोगों ने बार बार कहा था देश हित में नरेंद्र मोदी जी का साथ दे। अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की तो पिछली बार एमएलए रहे कुलदीप बिश्नोई जी, और कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको कुछ असर पड़ने वाला है? अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कोई पार्टी का भी असर पड़ने वाला है इस पूरे चुनाव के दौरान? नहीं रीना जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इस पूरा जो ये चुनाव है ये आदमपुर की जनता वर्सेस विरोधी, लगातार ऐसे ही चुनाव होते आए हैं। और यहाँ जो चुनाव है वो ये कोई राजनीतिक संबंध नहीं है, ये स्वर्गीय चौधरी भजनलाल परिवार के तो लोगों से ये पारिवारिक संबंध है और बड़े मजबूत संबंध है। आज आदमपुर का नाम कौन बनेगा करोड़पति में भी आता, आप सभी को मालूम है। तो अगर वहाँ पूरे देश में अगर आदमपुर का नाम हो तो स्वर्गीय चौधरी भजनलाल परिवार की वजह से, अगर स्वर्गीय चौधरी भजनलाल परिवार का नाम हो तो आदमपुर की वजह से। और इस चुनाव में, उपचुनाव में आदमपुर की जनता एक बार फिर इस मजबूत रिश्ते को, इस सामाजिक रिश्ते को एक अच्छे मार्जिन से जिताकर एक नई पहल पूरे देश में स्थापित करेंगे। सोनाली फोगाट के बाद उसकी बहन की जो बातचीत आ रही है कि वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, तो क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं टिकट कट सकती है या फिर सोनाली की जो बहन है उसकी तरफ जा सकती है? नहीं, सोनाली फोगाट का जो मैटर है वो देखो हमारे से ज़्यादा तो मीडिया जानती है। उन्होंने पंचायतें की और वो सारी की सारी राजनीतिक पंचायतें थी, उसको एक सामाजिक पंचायत बनाने की कोशिश की गई। वहाँ कोई खापों का एक शख्स भी पंचायत के अंदर नहीं था, इसके बावजूद भी उन्होंने सरोखा बैनर तक लगाए। तो वो आदमपुर की जनता जानती है कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और जहाँ तक परिवार की मांग थी सीबीआई जांच की, तो आज सरकार सीबीआई जांच कर रही है, वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जनता भी जानना चाहती है सच्चाई क्या है। सोनाली फोगाट के ससुराल की बात की जाए तो जैसे ही उसकी बहन ने पंचायत की उसके तुरंत बाद कुलदीप जी मिले थे उनकी ससुराल से जी। उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? अगर कुलदीप जी के परिवार में से किसी को टिकट मिलती है या कुलदीप जी को मिलती है तो क्या परिवार जो है सोनाली की बहन के साथ रहेगा या कुलदीप जी के साथ रहेगा? उस परिवार ने तो बिल्कुल मीडिया के सामने स्पष्ट किया था, शायद आप सभी साथी वहाँ थे, कि हमारा चुनाव में ना तो कभी पहले इंटरेस्ट रहा, ना आज इंटरेस्ट, और हमारा भविष्य में भी चुनाव में इंटरेस्ट नहीं। वो हम समय आने पर देखेंगे
कि हम किसकी मदद करेंगे, वो सिचुएशन बताएगी। कुलदीप बिश्नोई जी के निजी प्रवक्ता होने के नाते आप भी उनके साथी हैं, क्या मानते हैं आप आदमपुर चुनाव में टक्कर जो है किस तरह से मान रहे हैं और किससे मान रहे हैं? नहीं, सही मायने में तो आदमपुर उपचुनाव में किसी से टक्कर नहीं है, बिल्कुल एक तरफा चुनाव है। क्योंकि आदमपुर के लोग इस बार जो वोटिंग करेंगे वो विकास को लेकर करेंगे, वो तरक्की को लेकर करेंगे, उनके बच्चों के भविष्य को लेकर करेंगे। इस बार जो वोट डलेगा वो तो राज में वोट डलेगा। तो सीधी बात है, यहाँ से कोई नुमाइंदा जीतकर विधानसभा में जाएगा तो विकास के द्वार खुलेंगे। तो निश्चित ही बात है, इस चुनाव में तो किसी से कोई टक्कर नहीं, बिल्कुल एक तरफा चुनाव है। और जो विरोधी लोग हैं रीना जी, विरोधी लोग तो हमेशा, तो स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक पार्टी में रहते हुए उस समय भी स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी के विरोधी होते थे। तो उसका एक कारण था, क्योंकि चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री होते थे और स्वाभाविक ही बात है, मुख्यमंत्री कॉन्स्टिट्यूंसी में हर लिहाज से विकास होता है, हर तरीके से विकास होता है। तो उस समय भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़े दुखी थे कि आदमपुर में स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी जबरदस्त विकास करवा रहे हैं। और आज वो बार बार आदमपुर में आके इसलिए लोगों को बहका रहे हैं क्योंकि एक बार फिर कुलदीप जी राज में और आदमपुर हल्के का विकास होगा। आदमपुर हल्के में यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रीज सब कुछ आदमपुर हल्के में आएगा। एक जबरदस्त बच्चों को रोजगार मिलेगा। यही दर्द भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आदमपुर के विकास के खिलाफ है। समय समय पर उन्होंने इसके उदाहरण भी दिए। अगर बात करी जाए कुलदीप बिश्नोई जी के निजी प्रवक्ता हैं आप, तो आदमपुर की जनता जो आपको देख रही है उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, आदमपुर की जनता को मैं तो हाथ जोड़कर विनती, प्रार्थना, गुजारिश करना चाहूँगा कि आदरणीय चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी ने आपके क्षेत्र के विकास के लिए, आपके क्षेत्र की तरक्की के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए एक नेक नीयत से भारतीय जनता पार्टी में जाने का फैसला किया है। आप भी एक ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से यहाँ से कैंडिडेट को जितार कर विधानसभा में भेजें, ताकि पूरी दुनिया देखे कि स्वर्गीय चौधरी भजनलाल परिवार और आदमपुर का रिश्ता है वो एक बहुत ही मजबूत रिश्ता है, एक सामाजिक रिश्ता है, एक पारिवारिक संबंध है, न कि कोई राजनीतिक संबंध।